हेलो एनिमे लवर्स, और आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर की द मुगेन ट्रेन मूवी को, जिसे इनफाइनाइट ट्रेन नाम से भी 2020 में रिलीज किया गया था। ये मूवी डीमन स्लेयर के सीजन 1 का डायरेक्ट सीक्वल है और उसी की कहानी को इस मूवी में आगे बढ़ाया गया है। इस मूवी में हमें मुगेन ट्रेन आर्क देखने को मिलेगा, जो कि डीमन स्लेयर का 7वां स्टोरी आर्क है। अगर आपने डीमन स्लेयर का सीजन 1 नहीं देखा तो उन वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इस धमाकेदार फिल्म की कहानी को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, सीजन 1 में हमने देखा था कि तांजीरो, जेनित्सु और इनोसुके की ट्रेनिंग खत्म हो गई थी और उन्हें फ्लेम हाशिरा रेंगोकू को उसके मिशन पर ज्वाइन करना होता है। रेंगोकू का मिशन मुगेन नाम की ट्रेन में जाना है, जहां एक बेहद खतरनाक डीमन लोगों को खा रहा है और ये एक अपर रैंक की किजुकी का काम हो सकता है। तो मूवी की शुरुआत में डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मास्टर को दिखाया जाता है, जो उन सभी डीमन स्लेयर्स के कब्रिस्तान में आए हुए हैं जिनकी मौत हो चुकी है। मास्टर की भी अब तबीयत ठीक नहीं रहती और वो कहते हैं कि कुछ टाइम बाद मैं भी इनके बीच दफन हो जाऊंगा। अब सीन बदलकर तांजीरो, जेनित्सु और इनोसुके पर आ जाता है। इनोसुके ने ट्रेन पहली बार देखी थी, तो वो बोलता है कि ये तो कोई मॉन्स्टर है जो सब लोगों को खा जाएगा। जेनित्सु उसे समझाता है और आखिर में पुलिस से बचते हुए तीनों उस मुगेन ट्रेन में चढ़ जाते हैं। इसके बाद तीनों मिलकर फिर रेंगोकू के पास पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वो दबाकर खाना खा रहा था। रेंगोकू तांजीरो को देखकर पहचान जाता है। तांजीरो उसे अपना और अपने दोस्तों का नाम बताकर कहता है कि वो लोग इस मिशन में रेंगोकू का साथ देने आए हैं। तांजीरो फिर रेंगोकू के पास बैठ जाता है और मौका मिलते ही वो उससे अपने डैड के हिनोकामी कागुरा डांस के बारे में पूछ लेता है, जिसका यूज कर उसने फायर ब्रीदिंग की थी। रेंगोकू बोलता है कि हिनोकामी के बारे में तो मैंने आज तक कुछ नहीं सुना है। ये सुनकर तांजीरो निराश हो जाता है। रेंगोकू बताता है कि फायर, वाटर, विंड, स्टोन और थंडर 5 फंडामेंटल ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं और बाकी इन सभी टेक्निक्स का जन्म इन 5 टेक्निक्स से ही हुआ है। फिर रेंगोकू तांजीरो से उसकी तलवार का कलर पूछता है, जो कि तांजीरो ब्लैक बताता है और ये सुन रेंगोकू हंसने लगता है और बोलता है कि मैंने इस कलर की तलवार वाले को कभी हाशिरा बनते नहीं देखा, लेकिन चिंता मत करो, मैं खुद तुम्हें ट्रेन करूंगा। लेकिन तांजीरो को अभी उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। तांजीरो मन में सोचता है, ये थोड़ा अजीब है, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ कि ये एक अच्छा इंसान है। वहीं इनोसुके तो बाहर जाकर ट्रेन के साथ रेस लगाने को बोलता है, लेकिन जेनित्सु उसे रोके रखता है। रेंगोकू उनसे कहता है, तुम्हें चौकन्ना रहना चाहिए, डीमंस कभी भी आ सकते हैं। ये सुन जेनित्सु के होश उड़ जाते हैं। उसे लग रहा था कि ट्रेन में बैठकर वो लोग डीमन के पास जा रहे हैं, लेकिन उल्टा डीमंस ट्रेन में आने वाले हैं, जिससे वो डर जाता है और सोचता है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। रेंगोकू बताता है कि कुछ ही समय में इस ट्रेन से 40 लोग गायब हो चुके हैं। हमने कई स्वॉर्ड्समैन को भेजा, लेकिन वो भी लापता हो गए और इसीलिए अब मैं यहाँ आया हूँ। कुछ ही देर में एक टीसी आकर सबका टिकट काटने लगता है। टीसी की शक्ल काफी अजीब थी। वो रेंगोकू और बाकी सबका टिकट काटकर आगे के डब्बे में चला जाता है और फिर अचानक वहाँ पे एक भद्दा सा डीमन अपीयर होता है। रेंगोकू फ्लेम ब्रीदिंग की फर्स्ट फॉर्म यूज करता है और एक ही बार में उस डीमन की गर्दन काट देता है। तभी रेंगोकू को भनक लगती है कि ट्रेन में एक और डीमन बाकी है और वो उसे भी जल्दी से जाकर सेकंड फॉर्म यूज कर मार देता है। उसे इतनी आसानी से डीमंस को मारता हुआ देखकर तांजीरो, इनोसुके और जेनित्सु उसके बड़े फैन बन जाते हैं और सच में एक फैन की तरह उसके आसपास उड़ना शुरू कर देते हैं। वो रेंगोकू से उसके स्टूडेंट्स बनने और उसके साथ ट्रेनिंग करने की रिक्वेस्ट करते हैं, जिस पर रेंगोकू मान जाता है। मगर वो ये नहीं जानते थे कि ये डीमंस तो बस एक शुरुआत थी और सभी चैन की नींद सो जाते हैं। टीसी भागते हुए एक डब्बे में जाता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब जल्दी से मुझे मेरा इनाम दे दो ताकि मैं अपनी मरी हुई बीवी और बेटी को देख सकूं। उसके सामने एक तीसरे डीमन का सिर्फ हाथ होता है, जिसके पास मुंह है। वो कहता है कि अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो तुम्हें भी अच्छे सपने आएंगे। फिर वो डीमन टीसी को सुला देता है। उसके साथ 4 बच्चे भी होते हैं और वो भी अच्छे सपने देखने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। इस डीमन का ब्लड डीमन आर्ट यही होता है कि वो इंसान को जिंदगी भर के लिए सुला सकता है, जिसमें वो खुद ही मर जाते हैं और साथ ही वो विक्टिम को उसकी पसंद का सपना भी दिखा सकता है। डीमन सभी बच्चों से कहती है कि उन्हें अपने हाथ को चारों डीमन स्लेयर्स के हाथ से बांधना है, इस तरह से कि तुम उन्हें टच ना कर पाओ। उसके बाद उनके सपने में जाकर उनकी अंतरात्मा को मार डालना है, जिससे डीमन स्लेयर्स असली दुनिया में भी मर जाएंगे। सीन तांजीरो पर आता है, जो कि एक जंगल का सपना देख रहा था और अचानक ही उसे अपने छोटे भाई बहन दिखाई देने लगते हैं। वो दौड़कर उन्हें गले लगा लेता है। फिर वो उसे अपने घर ले जाते हैं, जहाँ तांजीरो का पूरा परिवार जिंदा था। तांजीरो को पहले कुछ समझ नहीं आता। फिर वो सोचता है कि उसकी फैमिली का मरना और सब कुछ सपना था और यही हकीकत है, लेकिन उस सपने में अभी तक उसे नेज़ुको दिखाई नहीं दी होती है। तभी मुगेन ट्रेन की छत पर वो लोअर 1 डीमन एनमू दिखाया जाता है, जिसका वो हाथ था और जो ये सपने सबको दिखा रहा है। तब पता चलता है कि उसका ब्लड डीमन आर्ट वहीं से शुरू हो गया था, जब टीसी ने उनकी टिकट्स पंच की थी। उसके बाद ही लोगों को नींद आने लगती थी और सब गहरे सपने में चले जाते हैं। वहीं जेनित्सु सपना देखता है कि वो एक फूलों के गार्डन में नेज़ुको के साथ एक खुशहाली भरी जिंदगी जी रहा है। इनोसुके देखता है कि तांजीरो, जेनित्सु और नेज़ुको उसके गुलाम हैं और सब मिलकर एक गुफा में जाते हैं, जहां पर लॉर्ड इनोसुके तीनों को ऑर्डर देता है ट्रेन मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए। रेंगोकू भी दूसरी तरफ अपने घर का सपना देखता है, जिसमें वो अपने डैड को बताता है कि वो अब एक हाशिरा बन गया है, लेकिन उसके डैड को कोई खुशी नहीं होती। उसके डैड कहते हैं, तो क्या हुआ, तुम अब भी निकम्मे ही हो,
रेंगोकू बताता है कि उसके डैड भी हाशिरा थे, मगर एक दिन वो सब कुछ छोड़कर आ गए। फिर उसे उसका छोटा भाई मिलता है जो पूछता है कि पिताजी को खबर सुनकर कैसा लगा? एक दिन मैं भी आपकी तरह हाशिरा बनूंगा और पिताजी को मुझ पर भी गर्व होगा। रेंगोकू बताता है कि पिताजी को खबर सुनकर कोई खुशी नहीं हुई, लेकिन तुम निराश मत होना और वही करना जो तुम्हारा दिल चाहता है। रियलिटी में एक लड़की तब तक अपना हाथ रेंगोकू से जोड़कर उसके सपने में आ जाती है और उसका दिल ढूंढने लगती है। एनमू की ये सपनों की दुनिया काफी छोटी होती है और एक चाकू की मदद से वो लड़की सपने से निकलकर रेंगोकू की अंतरात्मा में पहुंच जाती है, जहां चारों तरफ आग लगी हुई थी। आखिर में उसे रेंगोकू का कोर भी मिल जाता है, जिसे डिस्ट्रॉय करते ही रेंगोकू की मौत हो जाएगी। बच्ची उसे मारने ही वाली होती है कि रेंगोकू आकर उसका गला पकड़ लेता है। असल में रेंगोकू की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इतनी ज्यादा है कि वो सोते हुए भी खुद की जान बचा लेता है, लेकिन वो अभी भी सपने से बाहर नहीं निकल पाया था। वहीं तांजीरो अब अपनी फैमिली के साथ दोबारा से जीना शुरू कर देता है, लेकिन कहीं भी नेजुको नहीं होती है। फिर ऐसे ही एक दिन तांजीरो पानी भरने नदी किनारे आता है, मगर उसे पानी में अपनी परछाई नजर आती है जो कहती है कि ये सब एक सपना है और तुम्हें हकीकत में वापस आना ही पड़ेगा। इससे तांजीरो को यकीन हो जाता है कि ये सब जो चल रहा है एक सपना है, पर उसे ये नहीं पता होता है कि वो असलियत में कैसे वापस आए। यहाँ नेजुको की नींद खुल जाती है और वो अपने बॉक्स से बाहर आती है। नेजुको बाहर आकर हालातों को देखती है और तांजीरो को जगाने की कोशिश करती है, पर तांजीरो नहीं जागता। इससे नेजुको को गुस्सा आता है और वो अपना सिर तांजीरो के सिर पर मारती है, जिससे नेजुको के सिर से खून निकलने लगता है। फिर नेजुको उस खून से ही फायर अटैक करती है। इस आग से सपने वाला तांजीरो अचानक जलने लगता है और वो अपने डीमन स्लेयर वाले कपड़ों में आ जाता है। उसकी फैमिली डर जाती है और उन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तांजीरो फिर सबसे अलविदा कह देता है और घर से भाग जाता है। तभी उसे रास्ते में पहली बार नेजुको दिख जाती है और वो तांजीरो को रोकने की कोशिश करती है और उसका पूरा परिवार भी यहाँ आ जाता है। तांजीरो उनसे दुखी होकर कहता है, काश ये सब सच होता, काश मैं आप सबके साथ हमेशा रह पाता। अगर चीजें बिगड़ी नहीं होती तो आप सब जिंदा होते, मैं यही चारकोल बनाता और कभी तलवार को हाथ भी नहीं लगाता। लेकिन हकीकत कुछ और है, इसीलिए मैं रुक नहीं सकता। मैं आप सबको हमेशा याद रखूंगा। अब तांजीरो अपनी फैमिली से भाग जाता है, लेकिन सपने से बाहर निकलने का रास्ता उसे नहीं मिल रहा था। कुछ देर बाद उसे उसके डैड दिखाई देते हैं जो उसकी मदद करने आए होते हैं। वो कहते हैं कि बाहर निकलने के लिए अपनी तलवार उठा लो बेटा, और जाने का रास्ता तुम्हारे सबसे करीब है। वहीं इसके पहले दूसरा बच्चा जो तांजीरो के सपने में आया है, तांजीरो का दिल ढूंढ लेता है, मगर वो इतना सुंदर और पानी की तरह शांत था कि उसे यकीन नहीं होता। वहीं जेनित्सु और इनोसुके भी आसानी से उनके सपने में आए दोनों बच्चों को ढूंढकर मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो अपना हसीन सपना तोड़ना नहीं चाहते थे। और वो बच्चे उल्टा जेनित्सु और इनोसुके से अपनी जान बचाकर भागते रहते हैं और अपने डैड की बात मानकर तांजीरो अपनी तलवार उठाने आता है। तांजीरो 2 सेकंड सोचता है और फिर उसे समझ आता है कि बाहर कैसे निकले, और उसके लिए काफी ज्यादा रिस्क लेकर तांजीरो अपनी तलवार से अपनी ही गर्दन काट लेता है और रियलिटी में आ जाता है। वो देखता है कि नेजुको के अलावा सब सो रहे हैं और उसका और उसके साथियों का हाथ कुछ बच्चों ने बांध दिया है। इसका मतलब कि ये किसी डीमन का काम है। तांजीरो फिर खुद को बच्चे से अलग करता है और नेजुको से बाकियों के हाथ की रस्सी भी जला देने को कहता है, लेकिन कोई भी इससे जाग नहीं पाता। इतने में एनमू के वश में हुए बच्चे जाग जाते हैं। वो सब सिर्फ यही चाहते थे कि एनमू उन्हें भी अच्छे सपनों की दुनिया में भेज दे, ताकि सपनों में ही सही वो खुश हो सके। फिर वो तांजीरो से लड़ने आते हैं, मगर तांजीरो उन्हें आसानी से हराकर बेहोश कर देता है। पर तांजीरो के दिल की इतनी अच्छाई देखने के बाद उसे मारने वाला बच्चा तांजीरो पर अटैक नहीं करता। तांजीरो अब अकेला ही डीमन से लड़ने निकल जाता है। उसे स्मेल से पता चल जाता है कि डीमन ट्रेन की छत पर है और उसका सामना डीमन एनमू से हो जाता है। एनमू को यकीन नहीं होता कि उसके ब्लड आर्ट से कोई बच निकला, लेकिन वो इस पर ज्यादा परेशान नहीं होता। तांजीरो फिर डीमन पर वाटर ब्रीदिंग का 10th फॉर्म कांस्टेंट फ्लक्स इस्तेमाल करता है, पर एनमू उसे अपने पास आने ही नहीं देता है। वो बार बार अपने ब्लड डीमन आर्ट से तांजीरो को सुला देता है, जिसके कारण तांजीरो को बार बार अपना गला काट कर वापस हकीकत में आना होता है। एनमू फिर शॉक हो जाता है। एक झटके में अपनी गर्दन काटना बहुत हिम्मत वाला काम है, तो ये बच्चा ऐसा कैसे कर रहा है? वो तांजीरो से कहता है, मैं तुम्हें अच्छा सपना दिखा रहा था, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? अच्छा चलो ऐसा सपना दिखाता हूँ जिसमें तुम्हारा बाप जिंदा हो। ये सुनकर तांजीरो बहुत गुस्सा हो जाता है। एनमू फिर तांजीरो के हनाफुदा इयररिंग्स पर ध्यान देता है और समझ जाता है कि मास्टर ने इसे ही मारने को बोला था। अब एनमू खुश होते हुए बोलता है, इसे मारने के बाद तो मुझे मास्टर मुजान से और ज्यादा ब्लड मिल जाएगा, फिर मैं खुशी से अपर लेवल के किजुकी को हराकर खुद अपर रैंक का डीमन बन जाऊंगा। फिर तांजीरो एनमू के पास आता है और फिर एनमू इस बार उसे एक नाइटमेयर दिखाता है, जिसमें उसके परिवार वाले उसे कोस रहे थे कि वो उन्हें मरने के लिए छोड़कर भाग गया, जबकि उसे अपने परिवार के साथ होना चाहिए था। लेकिन तांजीरो उस सपने से भी बाहर निकल आता है और बहुत गुस्से में एनमू का गला काट देता है, मगर वो देखता है कि एनमू ने पहले ही अपनी पूरी बॉडी को इस ट्रेन से जोड़ लिया था, जिसकी वजह
वजह से एनमू का असली गला तांजीरो ने नहीं काटा है। एनमू फिर वहां से पूरी ट्रेन में खुद को फैलाना शुरू कर देता है ताकि वो ट्रेन के एक एक इंसान को खा सके। तभी इनोसुके की भी नींद खुल जाती है और वो भी ट्रेन के ऊपर आ जाता है। तांजीरो उससे कहता है ये पूरी ट्रेन अब डीमन है और हमें लोगों को बचाना होगा, जिस पर इनोसुके कहता है कि मुझे तो पहले से ही पता था, लेकिन तुम लोगों ने महान इनोसुके की बात नहीं सुनी। फिर वो एनमू को लोगों को खाने से रोकने की कोशिश करता है। इधर नेजुको भी अपने डीमन रूप में आकर ट्रेन के डब्बे के लोगों को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन एनमू के टेंटिकल्स नेजुको को पकड़ लेते हैं और तभी जेनित्सु भी अपने नींद वाले खतरनाक फॉर्म में आ जाता है और नेजुको को बचाकर बाकी लोगों को भी प्रोटेक्ट करता है, जिसमें नेजुको उसका साथ देती है। पर वो सब मिलकर कितनी भी कोशिश कर लें, एनमू दोबारा से रीजनरेट हो जाता है, जिससे वो उसे एक खरोच भी नहीं पहुंचा पाते हैं। उम्मीद खत्म होने पर ही फिर रेंगोकू अपनी नींद से बाहर आ जाता है। रेंगोकू फिर एनमू पर बहुत तेजी से अटैक करता है, जिससे उसे थोड़ा डैमेज होता है और कुछ देर के लिए वो रीजनरेट होना बंद हो जाता है। फिर रेंगोकू बताता है कि एनमू का गला इस ट्रेन का हिस्सा है और अब तांजीरो और इनोसुके ही उसका गला काट सकते हैं। तब तक मैं ट्रेन के 5 डिब्बे के लोगों को बचाऊंगा और जेनित्सु और नेजुको बाकी 3 डब्बों को संभाल लेंगे। दोनों डीमन स्लेयर्स ट्रेन के ऊपर आते हैं और लॉर्ड इनोसुके ने अपनी बीस्ट ब्रीदिंग से पहले ही पता कर लिया था कि डीमन का सिर इंजन की तरफ है। दोनों फिर देखते हैं कि डीमन का गला इंजन रूम के नीचे है। वो किसी भी तरह वहां पहुंचते हैं, लेकिन एनमू बार बार उन पर अटैक करता है। वहां एक ड्राइवर था जिसे तांजीरो एक सेफ जगह पहुंचा देता है। एनमू अपनी सैकड़ों आंखों से तांजीरो को सुला देता है। तांजीरो नींद से बाहर आने के लिए बार बार फिर से अपना गला काटता रहता है और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि उसे सपने और असलियत में फर्क पता ही नहीं चलता और वो सच में अपना गला काटने वाला होता है। पर किस्मत से इनोसुके उसे रोक देता है। उन्हें समझ आता है कि इनोसुके ने जो मास्क पहना है उसकी आंखें उल्टी पुल्टी हैं, इसीलिए डीमन का असर इस पर नहीं हो पा रहा है। उसे पता ही नहीं चल रहा कि इनोसुके कहां देख रहा है। इतने में वो ड्राइवर, जो कि असल में खुद भी डीमन के साथ मिला हुआ है, वो इनोसुके पर स्क्रू ड्राइवर से अटैक करने जा रहा होता है। पर इनोसुके को बचाने के लिए तांजीरो उसके सामने आ जाता है और स्क्रू ड्राइवर से बहुत घायल हो जाता है और आदमी को वहां से हटा देता है। फिर वो बहुत मुश्किल से लड़कर और डीमन को मार मार कर उसके गले तक पहुंचते हैं और आखिर में दोनों अपनी कंसंट्रेशन टेक्निक्स को एक साथ इस्तेमाल करते हैं। इनोसुके बीस्ट ब्रीदिंग के 4th फॉर्म से जगह साफ कर देता है और फिर तांजीरो हिनोकामी कागुरा से डीमन के गले की हड्डी काट देता है। मरने से पहले डीमन सभी पैसेंजर्स का गला दबाकर उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन रेंगोकू ऐसा नहीं होने देता। डीमन के मरने की वजह से ट्रेन पटरी से उतर जाती है। तांजीरो की हालत बहुत खराब हो गई थी, फिर भी वो बाकी के लोगों को बचाने की सोचता है। कुछ देर में ट्रेन पलट कर रुक जाती है और इनोसुके तांजीरो को उठाने आता है। तांजीरो इनोसुके से उस ड्राइवर की मदद करने को कहता है। इनोसुके साफ मना करते हुए कहता है उसका एक पैर ट्रेन से कट गया है, मरने दो साले को। जिस पर तांजीरो बोलता है कि मतलब उसे अपने पापों की सजा मिल गई, अब मेरी खातिर जाके उसकी मदद करो। फिर सभी पैसेंजर्स को भी जेनित्सु, नेजुको और रेंगोकू मिलकर बचा लेते हैं और बाहर ले आते हैं। एनमू मरते हुए सोचता है, क्या मैं सच में मरने वाला हूँ? ये कितना बुरा है। मैं तो आज एक इंसान को भी नहीं मार पाया। ये सब इन डीमन स्लेयर्स की वजह से हुआ है, खासकर इस तांजीरो की वजह से। अगर मुझ में थोड़ी सी भी ताकत बची है तो इसे अभी जान से मार दूंगा। ये कितना बुरा नाइटमेयर है। मैं भी उन बाकी लोअर रैंक डीमंस की तरह कमजोर हूँ। अपर रैंक के डीमंस सैकड़ों सालों से वैसे के वैसे हैं। हाशिरा भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ये सब सोचते सोचते एनमू डीमन की मौत हो जाती है। तांजीरो की हालत देखकर रेंगोकू उसे टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग यूज करवाता है ताकि खून ज्यादा ना बहे और बताता है कि ट्रेन में बैठे सभी पैसेंजर्स सही सलामत हैं, तो तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर तभी वहाँ कोई आता है। रेंगोकू और तांजीरो देखते हैं कि वो अपर लेवल 3 का किजुकी अकाजा है। अकाजा आते ही तांजीरो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन रेंगोकू उसका हाथ काट देता है। पर वो देखते हैं कि अकाजा का हाथ 1 सेकंड में ही ठीक हो गया था। अकाजा रेंगोकू को अपने साथ डीमन बन जाने का ऑफर देता है, क्योंकि रेंगोकू बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो कहता है कि हाशिरा होने के बाद भी तुम एक मामूली इंसान हो, तुम बूढ़े होकर मर जाओगे, मेरी तरह डीमन बन जाओ और फिर तुम सैकड़ों सालों तक जिंदा रह सकते हो। रेंगोकू कहता है कि बूढ़ा होना और मर जाना, यही चीजें इंसान को सुंदर बनाती हैं, इसे कमजोर मत कहो। जिसके बाद अकाजा का भी काम अब रेंगोकू को मारने का ही रह जाता है। रेंगोकू भी इस पर तैयार हो जाता है और तांजीरो को बीच में आने से मना कर देता है और ऐसा कहकर वो लड़ने चला जाता है। ये लड़ाई इतनी इंटेंस और खतरनाक होती है कि तांजीरो और इनोसुके को दिखाई भी नहीं देता कि क्या हो रहा है। रेंगोकू अकाजा को काफी बड़े बड़े अटैक से मारता है, लेकिन अकाजा की रीजनरेटिंग पावर इतनी ज्यादा है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसके एक एक अटैक से रेंगोकू घायल हो जाता है। वो कहता है कि इंसान और डीमन में यही फर्क होता है, अब भी मौका है, डीमन बन जाओ। पर रेंगोकू नहीं मानता और अपनी पूरी कोशिश करता है। वो अपने सारे ब्रीदिंग फॉर्म्स अकाजा पर यूज करता है, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता। कुछ देर में रेंगोकू पूरी तरह थक जाता है और लड़ने की हालत में नहीं रहता। अकाजा कहता है कि तुमने मुझ पर जो अटैक किए वो हील भी हो गए, लेकिन तुम्हारे शरीर को जो नुकसान पहुंचा है उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन रेंगोकू हिम्मत करके फिर से लड़ने को तैयार हो जाता है।
ये देख अकाजा उससे बहुत इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि अब तो तुम्हें डीमन बनना ही पड़ेगा, जरा सोचो हम एक दूसरे से अनंत काल के लिए लड़ पाएंगे। अब रेंगोकू अपनी पूरी जान लगाकर हमला करता है, लेकिन अकाजा अपना पंच रेंगोकू के शरीर के आर पार कर देता है और कहता है कि रेंगोकू, इससे तुम्हारी मौत हो जाएगी, अब भी मौका है, डीमन बनने के लिए हाँ कर दो। रेंगोकू को अब अपने बचपन की बात याद आती है जब उसकी मदर ने उससे पूछा था कि तुम जानते हो कि तुम इतने ताकतवर क्यों पैदा हुए हो, ताकि तुम कमजोर की मदद कर सको। तुम्हें अपनी इस ताकत का इस्तेमाल कभी इंसानियत को नुकसान पहुंचाने या अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना है, इस जिम्मेदारी को कभी मत भूलना। इसके बाद रेंगोकू की मदर रेंगोकू को गले लगाकर कहती है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, मैं खुशनसीब हूँ जो मैंने तुम जैसे नेक दिल और बहादुर लड़के को जन्म दिया। इधर रेंगोकू अपनी तलवार उठाकर उससे अकाजा की गर्दन काटने लगता है और सोचता है कि माता, ये मेरी खुशनसीबी थी जो आपने मुझे जन्म दिया। अकाजा रेंगोकू को मुक्का मारता है, लेकिन रेंगोकू उसका हाथ भी पकड़ लेता है। अकाजा को समझ नहीं आता कि ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। दूसरी तरफ सूरज बस निकलने ही वाला था, जिससे अकाजा और ज्यादा डर जाता है, लेकिन रेंगोकू उसे भागने नहीं दे रहा था। अब तांजीरो और इनोसुके भी रेंगोकू की मदद करने उसकी तरफ आते हैं, लेकिन आखिर में अकाजा अपने दोनों हाथ और रेंगोकू की तलवार काट कर उससे छूट जाता है। सूरज बस निकल ही आया था तो अकाजा कोई अंधेरी जगह ढूंढने के लिए तुरंत जंगल में भागने लगता है। तांजीरो उसे रोकने के लिए उसे अपनी तलवार फेंक कर मारता है और चिल्लाता है, भाग कहाँ रहे हो कायर, मेरा सामना करो। अकाजा कहता है कि तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है क्या, मैं तुमसे नहीं सूरज से बचकर भाग रहा हूँ, और वैसे भी ये लड़ाई मैं जीत चुका हूँ। तांजीरो चिल्लाता है, रेंगोकू हारे नहीं हैं, उन्होंने आखिर तक लड़ाई की और सबको प्रोटेक्ट किया, असली जीत उनकी ही हुई है। इसके बाद तांजीरो जोरों से रोने लगता है। रेंगोकू भी तांजीरो को देखता है और उसे बहुत अच्छा लगता है कि तांजीरो को उसकी इतनी चिंता है। रेंगोकू फिर तांजीरो को अपने पास बुलाता है और कहता है, मुझे तुम पर और तुम्हारे दोस्तों पर भरोसा है, तुम सब जरूर बहुत स्ट्रॉन्ग हाशिरा बनोगे और तुम मेरे पुराने घर जरूर जाना, वहाँ पुराने फ्लेम हाशिरा के कुछ नोट्स रखे हुए हैं, उनमें तुम्हें हिनोकामी कागुरा के बारे में भी जरूर कुछ पता चलेगा। मेरा एक छोटा भाई है, उसे कहना कि वो अपने दिल की सुने और मेरे पिता से कहना कि वो अपना ध्यान रखें। तुम्हें मेरे लिए बुरा मानने की जरूरत नहीं है, मेरी जगह कोई भी हाशिरा होता तो यही करता, ताकि तुम लोग हमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनो, मुझे तुम सब पर भरोसा है। और ऐसे ही बात करते करते सूरज निकल आता है। आखिर समय में रेंगोकू को अपनी मदर दिखाई देती है। वो उनसे पूछता है, माँ मैंने कैसा किया, क्या मैंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाई? रेंगोकू की मदर कहती है कि मुझे तुम पर बहुत गर्व है मेरे बेटे। और ये सुनकर रेंगोकू खुश हो जाता है और स्माइल करते ही फ्लेम हाशिरा रेंगोकू की मौत हो जाती है। तांजीरो और जेनित्सु जोर जोर से रोने लगते हैं। इनोसुके उन्हें रोने के लिए डांटता है, लेकिन आखिर में खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो भी रोना शुरू कर देता है। रेंगोकू का कासुगाई क्रो भी उसे देखकर रोता है और एक एक करके सभी हाशिरास को ये खबर मिलती है कि रेंगोकू की मौत हो गई है, जिस पर सभी के अलग अलग रिएक्शंस थे। मास्टर ये खबर सुन के कहते हैं, उसने अच्छा काम किया और एक भी इंसान की जान नहीं जाने दी। मुझे इस बात का कोई दुख भी नहीं है, कुछ दिनों में मेरी भी मृत्यु हो जाएगी और मैं रेंगोकू और अपने बाकी सभी बच्चों से मिल पाऊंगा। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और इस फिल्म में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था कमेंट में अपने फेवरेट कैरेक्टर का नाम भी लिखिएगा। दोस्तों पेंडेमिक के टाइम रिलीज होने के बावजूद ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर थी। रिलीज होते ही इसने अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली जापानीज फिल्म और ना जाने ऐसे कितने रिकॉर्ड्स बना दिए थे। अब क्योंकि मुगेन ट्रेन आर्क हमने देख लिया है, तो सीजन 2 की शुरुआत हम सीधा एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क से करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं डीमन स्लेयर को एक्सप्लेन करना जारी रखूं, तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया है तो आपको क्या करना है पता है ना, वीडियो को लाइक करना है और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे मिलता हूं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।